मम्मी मम्मी, मौसी आई है, आप भी जल्दी से आ जाओ, जब तक मैं उन्हें पानी देता हूँ। रुक, बोतल मत दे, उसको लौटा दे। उनको लौटा दूँ? हाँ लौटा दे। ठीक है मम्मी। कहाँ है तेरी मौसी? मम्मी मम्मी, आपने कहा था ना उनको लौटा दो, तो मैंने उनको लौटा दिया। मैंने उसको लोटे में पानी देने के लिए बोला था, लौटा देने के लिए नहीं बोला था। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल, गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहरियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है, हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। अरे मैं डॉक्टर साहब। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। हाँ हाँ ये तो सच में बड़ी गंभीर बीमारी है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए हो ना, मैं तुमको ठीक करता हूँ। तुमको देखो एक काम करना है, तुम्हारी बीमारी फटाक से ठीक हो जाएगी। हाँ आप बताइए, मैं सब करने को तैयार हूँ। आज तुम्हें सारी रात धूप में बैठना है, तुरंत ठीक हो जाओगे। का हो भांजे, आज स्कूल में क्या सीखा? मामा आज हम कविता सीखे, तनी हमके भी सुनावा कविता। ठीक है मामा सुनावत थई। दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती, दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती, मामा तो के का बताई, मामी की लेगवा हाथी। आलू दुई का पहाड़ा सुनाओ। जी मास्टर साहब सुनावत थई। दुई एकम दुई, दुई दूनी चार, दुई तीन छः, दुई चौगा। ये क्या गलत सलत पहाड़ा सुना रहे हो? मास्टर साहब देखो दिमाग जिन खराब करो। पहाड़ा भले गलत हो लेकिन सुर एकदम सही लागत ना हमार। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए स्कूल। सॉरी सर। जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। चिंटू बेटा एक बात बताऊं? जी सर। अगर इरादे बुलंद हो ना तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। अच्छा, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। कैसे? हैंड पंप से। अजी सुनते हो, आपको ऑफिस की बहुत फिक्र है, घर की कोई फिक्र है? क्यों, क्या हो गया? लगता है हमारी बेटी ने बाहर किसी से सेटिंग कर ली है। तुमको कैसे पता? अरे आजकल वह मोबाइल रिचार्ज के पैसे ही नहीं मांगती है मुझसे। मम्मी आपके कुल रिश्तेदार जानवर हैं का? ये कौन बोले तुमसे? पापा बिल्ली को दिखा के बोलते रहे नहीं तोहार मौसी है, और बंदर को दिखा के बोलते रहे नहीं तोहार मामा है। क्या है तुम्हारे पापा, जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने गए हैं। अरे भैया ये आंख कैसे सूज गई? बीबी ने मारा। काहे? भिंडी के लव लेटर लिखे रहे, छुटके लौंडे से बोले तनी पोस्ट कई आओ। ससुरे ने हमार लव लेटर फेसबुकवा पे पोस्ट कर दिया। फिर
फिर का बीबी ने हमारा पोस्टमार्टम कर दिया। और भैया कहाँ से आ रहे हो? भैया हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था।